हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे बुलियन इंडेक्सिंग क्या होती है डेटा फ्रेम के अंदर। इससे पहले ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस चैप्टर में अपन ने कंप्लीट कवर कर लिया है पांडाज डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, पांडाज को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं, डेटा फ्रेम सीरीज और डेटा फ्रेम दो डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं पांडाज के। उसमें अपन ने सीरीज ऑब्जेक्ट को कंप्लीट किया, सीरीज को कैसे क्रिएट किया जाता है, एक्सेस कैसे किया जाता है, इंडेक्सिंग कैसे की जाती है, सब चीज़ें अपन ने देखी डिटेल में। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज मिल जाएंगे। उसके बाद में अपन ने डेटा फ्रेम स्टार्ट किया, डेटा फ्रेम को क्रिएट कैसे किया जाता है, डेटा फ्रेम को एक्सेस कैसे किया जाता है, उसमें लॉक, आई लॉक, एट, आई एट, ये सारी डिटेल्स देखी, सबस्क्रिप्ट निकालना। फिर अपन ने कॉलम ऐड करना, कॉलम को डिलीट करना, रो ऐड करना, रो को डिलीट करना, रो को रीनेम करना, कॉलम को रीनेम करना, ये सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं। आज अपन देखेंगे, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आज देखेंगे बुलियन इंडेक्सिंग। बुलियन इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है कि आपका जो इंडेक्स है वो डेटा फ्रेम का वो बुलियन वैल्यू होगा। बुलियन वैल्यू आप जानते होंगे पाइथन के अंदर क्या होती है। बुलियन वैल्यू क्या होती है पाइथन के अंदर, आइदर ट्रू और फॉल्स को अपन बुलियन वैल्यू बोलते हैं, या फिर 1 और 0 जो नंबर होते हैं उनको अपन बुलियन वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो इनका यूज करते हुए आप कैसे इंडेक्स कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट है, ये अपन देखेंगे डिटेल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। अब देखिए बुलियन इंडेक्सिंग पहले क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। बुलियन इंडेक्सिंग मींस हैविंग बुलियन वैल्यूज, देखो 0 और 1 को बुलियन इंडेक्स बोलते हैं, फॉल्स और ट्रू को बुलियन वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, एज इंडेक्सेस बुलियन वैल्यू 0 और 1, 0 को अपन फॉल्स बोल सकते हैं और 1 को अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रू बोल सकते हैं। ये बुलियन वैल्यूज होती हैं, जनरली इनको बुलियन वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, बुलियन बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 1, वो भी बुलियन की तरह ही होते हैं। ठीक है, तो 0 और 1 या फिर फॉल्स और ट्रू को अपन क्या बोलते हैं, बुलियन वैल्यूज बोलते हैं। अब अपना जो इंडेक्स होता है, जो डेटा फ्रेम का जो इंडेक्स होता है, उसको यदि आप बुलियन बना दें कम्प्लीटली, जैसे ट्रू यहाँ पे अपन ने पहले देखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे एग्जांपल जो पहले वाले एग्जांपल्स अपन ने देखे थे उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ था, तो वो बुलियन इंडेक्स नहीं था। इस बुलियन इंडेक्स वाली डेटा फ्रेम में क्या होगा, स्पेशल कैटेगरी ये होती है कि सारे जो इंडेक्स हैं, सारी रोज का जो इंडेक्स है वो क्या होगा, ट्रू या फॉल्स होगा, या फिर 1 और 0 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी रख सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। 1 और 0 भी बुलियन वैल्यू ही मानी जाती है। 1 को ट्रू रीड किया जाता है, 0 को फॉल्स रीड किया जाता है। ठीक है, तो ये डेटा फ्रेम है। जैसे अब ये बुलियन इंडेक्सिंग करने का क्या फायदा होता है, ये क्या करता है, इस डेटा फ्रेम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। ऐसी रोज जिनका इंडेक्स ट्रू है और ऐसी रोज जिनका इंडेक्स फॉल्स है, या ऐसी रोज जिनका इंडेक्स 1 है और ऐसी रोज जिनका इंडेक्स 0 है। तो ये डेटा फ्रेम को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बुलियन इंडेक्सिंग। बुलियन इंडेक्सिंग डिवाइड्स द डेटा फ्रेम इनटू 2 पार्ट। One part will be the rows which have the true value as index and rows which have the false value as the index। यहाँ पे देखिए sometimes we need to divide, कई बार अपने को ऐसी जरूरत पड़ती है डेटा फ्रेम इन 2 ग्रुप्स, लाइक यहाँ पे ये भी स्टूडेंट्स की डेटा फ्रेम है। तो स्टूडेंट्स हु लाइक ऑनलाइन क्लासेज, यहाँ पे अपन वर्चुअल डिवीजन कर रहे हैं कि ऐसी रोज जिनके अंदर बुलियन जो इंडेक्स है वो ट्रू है, इंडेक्स है जो ट्रू वैल्यू है, वो ऑनलाइन क्लासेज लेना अच्छा लगता है उन स्टूडेंट्स को। तो अपन ऐसे वर्चुअली अपन मान सकते हैं कि ट्रू जिनकी वैल्यू है उनको ऑनलाइन क्लासेज अच्छी लगती हैं, और जिनकी फुली फॉल्स है उनको ऑफलाइन क्लासेज अच्छी लगती हैं। तो ये आपका डिवीजन हो गया, हो या हुआ कि नहीं हुआ। ट्रू वैल्यू है वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेज अच्छी लगती हैं, और फॉल्स वैल्यू वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑफलाइन क्लासेज अच्छी लगती हैं उनको। ऑफलाइन मतलब जो क्लासरूम में जो क्लास होती है उसको ऑफलाइन बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं और ऐसे स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लासेज, तो 2 डिवीजन हो गए इस डेटा फ्रेम के। तो इसमें आप लोगों की हेल्प करती है बुलियन इंडेक्सिंग। सो इन बुलियन इंडेक्स डेटा फ्रेम वी कैन हैव द इंडेक्स एज ट्रू, ट्रू हो सकता है, या फिर 1, आप जो चाहे वो दीजिए। इफ द स्टूडेंट लाइक द ऑनलाइन क्लासेज, जैसे ये वर्चुअल डिवीजन है, अपन मान रहे हैं कि ट्रू जिसका इंडेक्स है वो ऑनलाइन क्लासेज लाइक करता है, और जिनका इंडेक्स फॉल्स और 0 है वो ऑफलाइन क्लासेज को लाइक करता है। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए ये डेटा फ्रेम आपको दिया गया है। इस डेटा फ्रेम में क्या दिया है, रोज विच हैव ट्रू और 1 बुलियन इंडेक्स रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हु लाइक्स दी ऑनलाइन का। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू ट्रू है वो, या जिसकी वैल्यू 1 है वो क्या है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन क्लासेज लाइक करते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फॉल्स है जिन इंडेक्स की वैल्यू या 0 है, वो स्टूडेंट कौन से हैं, जो कि ऑफलाइन क्लासेज को लाइक करते हैं। तो इस तरीके से बुलियन इंडेक्सिंग कोई भी डेटा फ्रेम होता है उसको 2 पार्ट्स में, लॉजिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है।
एक होता है ट्रू पार्ट, दूसरा होता है फॉल्स पार्ट, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स को आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो कि ट्रू मतलब जैसे ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले, ट्रू फॉल्स मतलब ऑफलाइन क्लासेस लेने वाले। ट्रू मतलब ये भी रख सकते हो जिनके फादर की इनकम 5 लाख से ऊपर है, फॉल्स मतलब जिनके फादर की इनकम 5 लाख से नीचे है। तो ऐसे कोई भी डिवीजन आप कर सकते हो, ट्रू फॉल्स वैल्यू आप रख सकते हो, ठीक है। दो पार्ट्स में यदि आपको डेटा को ग्रुप करना है। तो ये तो होती है बुलियन इंडेक्सिंग। अब अपन आगे चलते हैं और बुलियन इंडेक्सिंग कैसे करते हैं ये अपन देखते हैं। बुलियन इंडेक्सिंग करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोगों ने स्ट्रिंग इंडेक्स यूज करते थे, यहाँ पे इंडेक्स के अंदर यहाँ पे आप फर्स्ट, ठीक है, फिर जैसे यहाँ पे सेकंड, फिर यहाँ पे जैसे थर्ड, इस तरीके से पास किया करते थे ना स्ट्रिंग वैल्यू पहले वाले एग्जाम्पल में, फोर्थ, इस तरीके से। तो बस इसकी जगह ट्रू फॉल्स देना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कौन सी वैल्यू के लिए ट्रू देना है, किसके लिए फॉल्स देना है। तो जैसे मैंने पहली रो के लिए ट्रू दे दिया, मतलब मैं लॉजिकली ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, ट्रू मतलब कि ऑनलाइन क्लास लेता है ये बच्चा, ठीक है, और फॉल्स मतलब ऑफलाइन क्लास लेता है या ऑफलाइन क्लास इसको अच्छी लगती है, ठीक है। तो मैं उसके लिए ऐसे स्टूडेंट जो ऑफलाइन क्लासेज अच्छी लगती हैं उनके लिए मैं इंडेक्स क्या कर दूंगा, ट्रू फॉल्स सेट कर दूंगा, और जिनको ऑनलाइन क्लासेज अच्छी लगती है उनके लिए मैं इंडेक्स ट्रू सेट कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो यहाँ पे ये इंडेक्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू बन गया। सेम वे में आप लोग दूसरा डेटा फ्रेम बनाइए जिसके अंदर 1 0 0 1 ऐसे भी रख सकते हो, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनलाइन क्लासेज जिनको लाइक करते हैं, और 0 रिप्रेजेंट करता है जिनको ऑफलाइन क्लासेज अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो ये वही है, सेम तरीके से 1 0 0 1 दे देंगे कोमा कर करके। तो ये इंडेक्स आप लोग पास कर रहे हो, नॉर्मल इंडेक्स पास करना है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। बुलियन इंडेक्स क्या है ऐसे सोचना नहीं है, क्योंकि बुलियन इंडेक्स का मतलब होता है सिंपल, आपको ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई वैल्यू इसमें पास नहीं करनी है। तो ऐसे इंडेक्स को अपन बोल देते हैं बुलियन इंडेक्स, या 1 और 0 भी आप पास कर सकते हो, ठीक है। डेटा फ्रेम बनाना आपको आता है, फीड पांडाज डॉट डेटा फ्रेम मेथड होता है, उसमें 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जैसे ये वाला स्ट्रक्चर पास करेंगे, ये डेटा फ्रेम बनाएंगे। इंडेक्स इक्वल्स टू आप लोग ये ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, या फिर जो आपको अच्छा लगे वो इंडेक्स आप पास करते हो, लेकिन ट्रू और फॉल्स के अलावा कोई वैल्यू आप इसमें पास नहीं कर सकते यदि आपको बुलियन इंडेक्स डेटा फ्रेम बनानी है तो, या फिर 0 और 1 के अलावा कोई वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते। अब अपन देखते हैं और इसको आइडियली में इस एग्जाम्पल को बुलियन इंडेक्स को करके देखते हैं ये आइडियली में आपको कैसा दिखता है। तो आइडियली मैं ओपन करता हूँ और सबसे पहले अपन ये डेटा फ्रेम बनाएंगे। डेटा फ्रेम बनाना आपको आता है ऑलरेडी, तो सबसे पहले डेटा फ्रेम बनाने के लिए इंपोर्ट पांडाज एचपीडी करना जरूरी है। उसके बाद में अपन ये जो डेटा फ्रेम है वो मैंने बहुत बार बनाई है, आप लोगों को अब तो याद भी हो गया होगा। तो आपको सबसे पहले डेटा डिक्शनरी बनानी है। डेटा डिक्शनरी मैंने बनाई है, यहाँ पे ये मैंने डेटा डिक्शनरी बनाई। अब इसमें आपको रो कॉलम का जो लेबल होता है उसको एज ए की लेंगे, और वैल्यू आप यहाँ पे जैसे मोहित यहाँ पे लेंगे, फिर यहाँ पे जैसे सोहन लेंगे, फिर यहाँ पे जैसे नेहा लेंगे, और यहाँ पे दीक्षित। तो ये वैल्यूज आपकी एज इट इज रह जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप अलग नाम भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। क्लास के अंदर जैसे कॉलम के अंदर वैल्यू हो गई 12, 10, 9, 12, और उसके बाद में आपका ये हो गया एज की बात करें तो आपका जैसे 14, 12, 11, 13। और फिर अपन यदि बात करें मार्क्स की तो यहाँ पे मार्क्स आप पास कर सकते हो 98.2, 87.5, 94.0 यहाँ पे, उसके बाद में 88.9, ठीक है। अब ये डेटा डिक्शनरी बन गई 2 डायमेंशनल। अब अपन इससे डेटा फ्रेम बना लेंगे। df इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन आपको पता है। अब इसमें आपको ये डेटा अंडरस्कोर डिक्शनरी पास कर देनी है dict। अब यहाँ पे स्पेशल केस ये है कि आपको जो इंडेक्स पास करना है वो बुलियन वैल्यू होनी चाहिए। जैसे पहला स्टूडेंट की ट्रू कर दिया, दूसरे स्टूडेंट की मैंने फॉल्स कर दिया, तीसरे स्टूडेंट की मैंने फॉल्स कर दिया, ट्रू कर दिया। अब ये ट्रू और फॉल्स लॉजिकल डिवीजन है। ट्रू को मैं मान रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं या अच्छी लगती हैं जिनको, और फॉल्स में मान रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जिनको ऑफलाइन क्लासेज अच्छी लगती हैं। तो ये लॉजिकल डिवीजन, आप ट्रू की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब डेटा फ्रेम को प्रिंट कीजिए, देखो डेटा फ्रेम तो प्रिंट हो गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो, जैसे मैं एक और डेटा फ्रेम बनाता हूँ df1 और pd डॉट डेटा फ्रेम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए डेटा अंडरस्कोर dict, नया डेटा फ्रेम बना रहा हूँ। इंडेक्स आप यहाँ पे बुलियन इंडेक्स 1 0 0 से भी बना सकते हो, 1, 0, 0, 1। तो यहाँ पे इस तरीके से भी आप बना सकते हो। df1 को आप प्रिंट कीजिए, देखो 1 0 0 1। अब ये तो आपका डेटा फ्रेम बुलियन इंडेक्स डेटा फ्रेम बनाना आपको आ गया है। नॉर्मल डेटा फ्रेम बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं, कोई अलग तरीका नहीं है, सिंपल है। बस इसमें बुलियन वैल्यू आपको इंडेक्स में पास करनी है, बुलियन के अलावा कुछ भी नहीं पास करना है। तो ऐसा डेटा फ्रेम आपका बुलियन इंडेक्स डेटा फ्रेम होता है।
इसके कुछ फीचर्स होते हैं, इसलिए इसको अलग से पढ़ाया जा रहा है, अदरवाइज ये वेरी सिमिलर डेटा फ्रेम ही है एक तरीके का। अब आपको देखो इसके अंदर क्या स्पेशल फीचर होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो डेटा फ्रेम आपको बनाना आ गया है। अब अपन देखते हैं इसको एक्सेस कैसे करते हैं। एक्सेसिंग में ये बेनिफिशियल होता है, तभी इसको बुलियन इंडेक्स डेटा फ्रेम बोलते हैं। अब इसको एक्सेस करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। आप जैसे डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर .loc लिख के ट्रू पास कर देंगे, तो आपको ऐसे इंडेक्स जिनकी वैल्यू ट्रू है वो सारे के सारे आपको दिखने लग जाएंगे। तो आप 1 सेकंड में बता सकते हो कि ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन क्लासेस लाइक करते हैं वो ये हैं, ठीक है। लॉक और आई लॉक आपको पता, लॉक फंक्शन का पता है ना सभी बच्चों को, लॉक एट्रीब्यूट का यूज करते अपन डेटा फ्रेम से अपन डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ये आपको पढ़ाया था डिटेल में। आप लोगों को यदि डाउट है तो डेटा फ्रेम एक्सेसिंग पे 4 वीडियो बने हुए हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, आप उनको देख सकते हो। और लॉक फंक्शन, लॉक एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। तो लॉक में अपना सिंपल, यदि आप यहाँ पे कॉलम का ये रो का इंडेक्स पास कर देते हो, तो आप ट्रू पास कर देते हो, तो डायरेक्टली ये ऐसे बुलियन इंडेक्स पे ये काम करेगा, ध्यान रखना। तो बुलियन इंडेक्स जो डेटा फ्रेम है उसमें ट्रू जहां जहां इंडेक्स होगा वहां वहां सारी वैल्यूज ग्रुप करके एक जगह आउटपुट में दिखा देगा। और यदि आप फॉल्स डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम .loc फॉल्स करेंगे तो वो सारी वैल्यू दिखा देगा जिनकी वैल्यू बुलियन इंडेक्स में फॉल्स है या फिर 1 0 है। 0 और 1 भी हो सकते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप लोग ट्रू फॉल्स ही हो। तो ट्रू 0 और 1 को भी आप बुलियन इंडेक्स ही बोलेंगे। तो डिस्प्ले ऑल द रोज विद ट्रू इंडेक्स, तो आपको ये वाला सिंटेक्स यूज करना है। टू डिस्प्ले ऑल द रोज विद फॉल्स इंडेक्स, तो आपको ये वाला सिंटेक्स यूज करना है। टू डिस्प्ले ऑल द रोज विद द इंडेक्स इज 1 इंडेक्स के साथ में कौन सी रोज है उनको प्रिंट करना है, तो .loc 1 लिख देंगे। तो डिस्प्ले ऑल द रोज विद द इंडेक्स इज 0, तो आप लोग 0 लिख देंगे। इस तरीके से आप लोग बुलियन डेटा फ्रेम के अंदर किसी भी इंडेक्स के ऊपर मल्टीपल वैल्यूज हैं उनको प्रिंट कर सकते हो। और बुलियन डेटा फ्रेम आपका किसी भी डेटा फ्रेम को 2 पार्ट में लॉजिकली डिवाइड कर देता है। ये सिंटैक्स आपको पता है, ये वाला चीज अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। अब अपन जैसे आपको प्रिंट करना है ट्रू वाली वैल्यू सारी, तो df.log ट्रू लिखेंगे तो आपको ऐसा आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये लाइन यहाँ पे नहीं जाएगी, ये लाइन जाएगी, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है। तो ये आपका ट्रू वाली वैल्यूज आ गई सारी, मोहित और दीक्षित, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप df.log फॉल्स करेंगे तो आपको आउटपुट ये आएगा जिनके आगे फॉल्स लगा हुआ है। df.log को प्रिंट करोगे तो भी सेम ही आउटपुट आएगा ये वाला, ठीक है। और df.log 0 लिखोगे तो भी आउटपुट यही आएगा, भले ही आप यहाँ पे 1 0 0 1 दो या चाहे नहीं दो, ठीक है। तो 1 को वो ट्रू मानता है, 0 को वो फॉल्स मानता है। तो अब हम इसको आइडियली में चला के देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियरिटी आएगी कॉन्सेप्ट की। तो आइडियली में आपका डेटा फ्रेम ऑलरेडी बना हुआ है। अब जैसे मेरे को ट्रू वैल्यूज प्रिंट करनी है तो df में प्रिंट करना है जिसमें ट्रू फॉल्स दिया है, ये सेम ही है डेटा फ्रेम, ध्यान रखना। df.log मैंने किया जैसे ट्रू, तो ट्रू वाला ग्रुप प्रिंट हो गया, देखो ट्रू जिस जिसके आगे था वो सारी वैल्यू प्रिंट हो गई। अब जैसे df.log मैं करता हूँ फॉल्स, तो आपका फॉल्स वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, देखिए फॉल्स वाली प्रिंट होगी, सोहन और नेहा। अब जैसे df.log 1 करोगे तो ट्रू वाली वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि इसमें 1 है ही नहीं, लेकिन 1 को ये क्या मानता है, डेटा फ्रेम df है उसमें देखो ट्रू फॉल्स है इंडेक्स, लेकिन देखो 1 को ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि 1 को ये ट्रू मानता है। तो आप लोग कैसे भी एक्सेस करते हो, log 0 को ये क्या मानेगा, फॉल्स मानेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 0 करने से फॉल्स आ रहा है। अब सेम वे आप df तो आपका ये है और df1 ये है, df1 सॉरी df आपका ये है और df1 ये है। अब जैसे df पे अपन ने चला के देख लिया, अब df1 पे भी आप ट्रू लिखोगे तो आपको 1 वाली वैल्यू जाएंगी, df1.loc ट्रू लिखेंगे तो आपको, सॉरी इसमें शायद थोड़ा प्रॉब्लम है, 1, हाँ वो इंटीजर इंडेक्स आपको मानेगा। इंटीजर के केस में आपका ट्रू वाला केस चलेगा नहीं, आपको डायरेक्टली इसमें पास करना पड़ेगा df1.log 1, df1.log यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा 1 पास करोगे तो आपको प्रिंट होएगा। df1.log 0 यहाँ पे 0 पास करेंगे तो आपको फॉल्स वाली वैल्यू दिखेंगे। लेकिन आपका ये जिसमें इंटीजर इंडेक्स दिया है उसमें ये चलेगा नहीं, आपका कौन सा, ट्रू वाला, ये ध्यान रखना, ये मेरे को थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट था। तो ट्रू फॉल्स के केस में 1 0 चल जाता है, लेकिन 1 0 वाली डेटा फ्रेम के अंदर आपका ट्रू फॉल्स नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना है। ये मेरे को भी नहीं पता था, ये भी थोड़ा सा डाउट रह गया था। df डॉट जैसे आप ट्रू करोगे, जैसे df के अंदर आपको दिखेगा यहाँ पे df, तो df डॉट यहाँ पे जैसे loc करोगे, loc ट्रू करोगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा ट्रू। अब df.loc 1 करोगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन df1 में ऐसा नहीं हो। df1 में आपने देखा इंडेक्स क्या है, 1 0 0 1 है, बुलियन ही है, लेकिन ये ट्रू वाले केस में नहीं चलेगा। df1.log 1 करोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा,
लेकिन df1.log ट्रू करोगे तो आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन आपने डिफरेंस देख रहे होगे, ट्रू फॉल्स वैल्यू देने से आपका 1 0 पे भी आउटपुट दे देता है, लेकिन जिसका आपने 1 0 वैल्यू दे दिया उस केस में आपका ये आउटपुट ट्रू फॉल्स यदि पास करोगे तो नहीं देगा, 1 0 पास करोगे तो ही देगा। ये आप थोड़ा सा प्रिकॉशन ध्यान रखना, एरर कब आती है। तो ये आप लोगों का बुलियन डेटा फ्रेम यहाँ पे हेल्प करता है। ये डेटा फ्रेम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है लॉजिकली, और फिर आपको रिजल्ट देख सकते हो लॉग फंक्शन का यूज करते हुए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये बुलियन डेटा फ्रेम समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और आप मेरे साथ इन किसी भी प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो, वेबसाइट को आप रेगुलरली विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।